मुन्नी ऋतिक को अपनी आंखों के सामने देखकर इमोशनल हो जाती है, लेकिन खुद को उससे प्यार करने से रोक नहीं पाती और ऋतिक को अपने गले से लगा लेती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी का आने वाला ट्रैक बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप देख रहे हैं कि मुन्नी अब एक बहुत बड़ी कलेक्टर बन चुकी है। वहीं दूसरी तरफ वीरानी परिवार की हालत दिन-ब-दिन खराब होती जा रही है। न तो उनकी कंपनी ठीक से चल रही है और न ही घर की स्थिति अच्छी है। उनका घर गिरवी रखा हुआ है, ऊपर से लोन और ढेर सारे खर्चे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बिजनेस संभालने वाला कोई काबिल इंसान भी नहीं है। दूसरी ओर मेहर बिल्कुल भी सीरियस नहीं रह गई है। तुलसी के जाने के बाद वह पूरी तरह टूट चुकी है। दोस्तों, शो में अब बेहद इंटरेस्टिंग और मज़ेदार मोड़ आने वाला है। दरअसल ऋतिक फैक्ट्री सेटअप के लिए ज़रूरी साइन लेने कलेक्टर यानी मुन्नी से मिलने जाता है, लेकिन उसके पास अपॉइंटमेंट नहीं होती। इसलिए मुन्नी उससे मिलने से मना कर देती है और कहती है कि चाहे कोई बड़ा हो या छोटा, नियम सबके लिए बराबर हैं। इसी बीच जब तुलसी कलेक्टर से मिलने आती है, तो उसे भी अपॉइंटमेंट न होने की वजह से मना कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही मुन्नी देखती है कि सामने कोई और नहीं बल्कि उसकी मालकिन तुलसी खड़ी है, वह पूरी तरह शॉक हो जाती है और सीधे तुलसी के पैरों में गिर जाती है। जी हाँ दोस्तों, शो में अब जबरदस्त मोड़ आ चुका है। मुन्नी यानी मंजूरी तुलसी से कहती है कि आपने ही मुझे इस काबिल बनाया है कि आज मैं इस कुर्सी पर बैठी हूँ। इस पर तुलसी उसे समझाती है कि इस पद की इज्जत करो और इसकी शोभा बढ़ाओ, क्योंकि अब यही तुम्हारी पहचान है। इसके बाद मुन्नी बताती है कि उसे महाराज जी से पता चला है कि तुलसी ने वीरानी परिवार को छोड़ दिया है और वहाँ बहुत कुछ गलत हो चुका है। यह सुनकर मुन्नी कसम खाती है कि वह तुलसी का बदला जरूर लेगी और जिन लोगों ने तुलसी को तकलीफ पहुंचाई है, उन्हें सबक सिखाकर रहेगी। लेकिन फिलहाल जैसे ही मुन्नी ऋतिक को देखती है, वह एक बार फिर बेहद इमोशनल हो जाती है। दरअसल तुलसी चाहती है कि मुन्नी एक बार ऋतिक से मिले और वीरानी परिवार की मदद करे, फैक्ट्री सेटअप के लिए जरूरी साइन कर दे। अब देखना यह बेहद दिलचस्प होगा कि क्या तुलसी की बात मानकर मुन्नी ऋतिक और उसके काम को स्वीकार करेगी या फिर उसे एक और मौका नहीं देगी। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। टेलीविज़न से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।